भाई लक्ष्मण जाओ लंकेश से कुछ राजनीति रणनीति पूछ कर के आओ। जो आ गया भैया। लंकेश प्रणाम, लंकेश प्रणाम, लंकेश प्रणाम। भैया हमने लंकेश को 3 बार प्रणाम किया पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। भैया लक्ष्मण प्रणाम किस तरफ से किया था? हमने लंकेश को सिर की ओर से प्रणाम किया। अरे लक्ष्मण तुम जानते हो लंकेश एक ब्राह्मण है और ब्राह्मण के चरणों की ओर से प्रणाम करना चाहिए। जाओ चरणों की ओर से प्रणाम करो, अवश्य कोई जवाब मिलेगा। जो आ गया। लंकेश प्रणाम, लंकेश प्रणाम, लंकेश कौन प्रणाम कर रहा? लक्ष्मण तो मेरे पास क्यों चले आए? लंकेश हम आपसे राज्य अथवा रणनीति सीखना चाहते हैं। ठीक है, लाओ अपना धनुष बाण मुझे दो। क्यों नहीं लंकेश? अब मुझसे 3 कदम पीछे हो जाओ। धोखा नहीं हुआ, नहीं धोखा है, ये तुम्हारी मूर्खता है। मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ और तुमने अपने हाथ का शस्त्र मुझे दे दिया। नहीं देना चाहिए, ये युद्ध भूमि की पहली नीति है। अपना शस्त्र अपने हाथ में रखना चाहिए। मैं चाहता तो तुम्हें मार सकता था लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। अब तुम नीति सीखने आए हो, चलो ठीक है तुम्हें बता दूं। हर राजा के पास 4 नीतियां हुआ करती हैं, साम दाम दंड भेद, और हर राजा को इन्हीं 4 नीतियों से चलना चाहिए। जैसे कि तुम्हारे भाई राम ने 4 नीतियों का प्रयोग हमारे साथ किया है। गाओ और कैसे? जब युद्ध होने को आया तो सबसे पहले साम नीति का प्रयोग किया गया। अंगद के द्वारा मुझे समझाया गया कि युद्ध ना हो, युद्ध टल जाए। जब युद्ध होता है तो क्षति दोनों ओर की होती है, पर मैंने उस संधि प्रस्ताव को ठुकरा दिया। अंत में युद्ध होने को आया और फिर साम नीति का प्रयोग किया। कहा जब मैंने विभीषण को लंका से बाहर निकाल दिया तो उसे लंका का लोक दे दिया तुम्हारे भाई ने, यानी कि दाम, कि मैं लंका का राजा बना दूंगा, और अपनी ओर मिला लिया। अंत में जब युद्ध होने को आया तो तुम्हारे भाई ने हमारे विभीषण से हमारा भेद ले लिया। इसकी नाभि में अमृत का कुंड है, अगर विभीषण न बताता तो तुम्हारा भाई राम मुझे मार नहीं सकता था। अंतिम नीति है दंड, जो आज मैं मृत्यु सैया पर लिखता हूँ, मुझे दंड दे दिया। राजा में कुछ दोष होते हैं, राजा को उन दोषों से बचना चाहिए। मैं तुम्हें बता दूं सूक्ष्म में जल्दी, नितंग नरेश वही तो है जिसका हर अंग निरोगी हो। उसके शासन में तभी कुशलता है जब कुशल कार्य सहयोगी हो। राजा में भी हुआ करते हैं 14 दोष। कौन कौन से हैं? जो नष्ट कर देते हैं धन सेना शासन कोष। वो 14 दोष में तुम्हें बताऊं से हमेशा बचना चाहिए। अभिमान, झूठ, आलस, क्रोध, अनीत, नास्तिकपन, इंद्रिय सुख, मुंहों से विचार, हठ धारणी, कथन, विद्वानों का अपमान करना, अलंकृत का अवलेहन करना, है चौदमा विनाश, भोग, मदरा आदि का सेवन।